देखो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि भाई एक विक्रम भाई मेरे पास भी काफ़ी बार आता था, और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाई इतनी भी दयनीय हालात है कि भाई वो बस में आ करता वहाँ, हमें नहीं पता था। अगर पहले पता होता तो शायद इस बस का पीछा तो हम छुड़वा भी देते जी, क्योंकि हम भाईचारे के अनुसार काम करें अपने देश के लिए, न कि अपने आप को उभारना है या मैंने दिखाना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल धरातल पे रह के काम करने वाला आदमी हूँ, और मैं धरातल पे ही सारी ज़िंदगी रहूँगा और अपने देश के लिए काम करूँगा। और मुझे नहीं पता था कि विक्रम की इस तरीके की हालात है। मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ भाई, अपना सोनू भाई है, मंजीत है, सोनू वाली भाई है, इन्होंने मुझे टेलीफोन किया था अभी 3-4 दिन पहले। एक भैंस गुजर गई थी किसी की 4-5, और घर चढ़ गया, तो वहाँ हम भैंस दे के आए थे रधाना गाँव में। तो उस दिन इस भाई की डेथ हुई थी, तो उस दिन तो नहीं आ पाए थे, लेकिन 3-4 दिन के बाद मैंने कहा कि चलेंगे आप ज़रूर। और आप सारे के सारे साथी आज उसी के उसमें आए हो, और मैं भी उनके उसके बाद का जो शौक प्रकट करने आया हूँ। लेकिन इनके तो घर देखा ना मैंने, 10 बाई 10 के कमरे में रहना, और बस में जाके न पूरे हरियाणा के अंदर पत्रकारिता करना, और कभी ज़िंदगी में उसके मुंह से ये नहीं निकला कि सर मैंने कोई तेल का दे दो पैसा, कोई भाड़ा दे दो। मतलब इस लेवल का एक बहुत ही बढ़िया पत्रकार साथी हमने खो दिया बिजली के कारण से। सबसे पहले तो जैसे भाई ने भी कहा कि जी सरकार के बारे में क्या बोलोगे, सरकार के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि कम से कम इस तरह के साथियों को तो देख ही लेना चाहिए कि इनको घर दिला दे, इनको बच्चों को पढ़ा दे, कुछ तो कर ले। मतलब आना और एमएलए बन जाना, अब मेरे को तो अभी पता चला है कि वे दादा गौतम मेरे गांव के हैं, मेरे चाचा भी लगते हैं ये। कम से कम चाचा श्री ओढ़ आए लिया नर आड़ कम से कम थोड़ा बहुत 14 दिन दा ऐसा के सारा एमएलए बनना हो सबकी जिंदगी का। मेरा भी मकसद कोई हाँ एमएलए मुल्ले बनना नहीं है, कोई न्यू कहता हो गया एमएलए बन खातर है तो मैंने वोट वाट देने की जरूरत नहीं। मैंने इस चीज़ है कि वोट चंदी भी नहीं, जो सिर्फ मन में सिर्फ ये हो कि भाई यो एमएलए खातर हटा हुआ। मैं अपने देश में व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, इस राजनीति को सामाजिक कैसे किया जाए, ये राजनीति है। सिर्फ आना और गोड्डे मोड़ के चला जाना है, सिर्फ राजनीति है। मेरे हल्के में भी कई लोग हैं इस तरह के काम करे हैं, और ये भी मेरे हल्के के हैं। चलो यहाँ आगे यहाँ और दादा है, देखो मेरे तो बड़े हैं, पूजनीय है। तो मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम इनका थोड़ा बहुत तो जुगाड़ कर दे। अब मैंने यहाँ आके देखा कि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, और 2 बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं जी, उनकी पढ़ाई का खर्च कैसे होगा जब कमरा है 10 बाई 10 का है। बस में जाना, आज की डेट में लोग तो इतने शातिर हैं कि पता नहीं इस पत्रकारिता के माध्यम से कितना कैश पैसा कमा लेते हैं। लेकिन इस भाई का भाव ये था कि मुझे गलत नहीं करना, और मैंने आदमी कमा लिए। तो हमने अभी जैसे पीछे बैठे थे कि 2 बच्चे हैं इनके, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा जी हमारे जो भाई हमारी टीम है ये सारे के सारे, इनको पर नज़र भी रखेंगे हम सारे के सारे कि इन दोनों बच्चों को पढ़ाई का हमने जिम्मा लिया है। हम कोई सरकार नहीं है। हाँ, परिवार मेरा अमेरिका में बैठा है, मेरा जिसा ब्यों तो होता रहेगा, मैं इन बच्चों का काम करता रहूँगा। इन दोनों बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा हमने लिया है। एक पत्रकार साथी था, वो गुजर गया। बच्चों को कभी ये नहीं आना चाहिए कि भाई मेरा पिता होता तो मैं पता नहीं कितनी अच्छी शिक्षा या किस कहाँ पहुँच जाता। ये कहीं भी पढ़ने लायक हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक हो या किसी विदेश में पढ़ने लायक हो, इसका खर्च हम करांगे। जब हमने कहा कि हमारा खुद का बच्चा है तो हमारा खुद का बच्चा है, और हमारा कहना मेरे करने में अंतर नहीं होता। अभी माँ बाप बूढ़े हैं, माँ बाप बुजुर्ग है, पत्नी इसके अधरंग मार रही है, 10 बाई 10 का कमरा है, उसी 10 बाई 10 के कमरे में इसने खाना बनाना है, उसी 10 बाई 10 कमरे में उसका कोई कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है। मैं तो हैरान था कि यार कम से कम थोड़ा बहुत मेरे कान में पड़ जाती। तो इस ढड़के भाई ने तो इस हक तो मैं भी कर सकूँ था कि ना एक मोटरसाइकिल लेके दे दूँ, इसके एक एसी लगा दिया। इस ढड़के काम तो आप कर भी ला। मेरे साथ जितने भी मेरे खेत में काम कर रहे हैं, एक आदमी बताओ जिसके एसी नहीं चलता हो। तो यूँ भी मेरा भाई था, और हम कर लेते इस तरह का काम। तो बिल्कुल स्वाभिमान नहीं ज्यादा था। तो 1 लाख रुपए इसकी मदद और दोनों बच्चों की पढ़ाई, और इसके साथ साथ जो इसका मैंने घर देखा है और 10 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं दिल से काम करने वाला आदमी हूँ जी, मेरे पे नहीं रहा जाता कि अगर सारे पत्रकार साथी इसका साथ दोगे तो इसने एक 100 गज का 150 गज का जैसा भी आपकी इच्छा हो एक प्लाट जरूर दिलवा कर इसका मकान बनाने का काम करो। उसमें भी जब आप शुरू करोगे तो मैं 50,000 रुपये की मेरी सबसे पहला की जो मेरा दान लगा लो या भाईचारा लगा लो या भाई के साथ खड़े होने वाला, तो वो मेरा। मैं तो एक जी सारे पत्रकार साथी इसने जब भी शुरू करोगे कोई प्लाट व्लाट का रोड, तो मैं सोनू भाई ने रिक्वेस्ट करूंगा मंजीत हम कि 50,000 रुपये मेरी तरफ से लेकर इसके भाई का प्लाट का भी शुरुआत कर दो, और 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, और बच्चों की पढ़ाई का मेरे पास है। घर भी आए हो, नेताओं के घर में और पत्रकारों के घर में कुछ तो फर्क नजर आया। देखियो मैं तो एक बात बताऊँ आपने, जिनको आप नेता कह रहे हो ना वो नेता है ही नहीं।
ना वो अंदर से नेता है, ना वो दिमाग से नेता है, ना कहीं से भी वो नेता नहीं है। मैं आज की दौर में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में बता दूं मुझे नेता कौन है जिसकी तस्वीर मरने के बाद हम दीनबंधु सर छोटूराम जी, देवीलाल जी, अंबेडकर जी, भगत सिंह जी, ये जितने भी थे, है ना, क्या करे थे आप पंडित, इनके बीच में क्या किसी की तस्वीर लगा सकते हो? आज की डेट में ऐसा नेता पूरे हरियाणा के अंदर है? अगर ऐसा नेता पूरे हरियाणा के अंदर नहीं है तो नारे किस लोगों के लगा रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब ये लोग केवल मात्र ठगने के लिए आए थे इस देश में और वो ठगने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ भी आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसके खिलाफ आपने काम करना पड़ेगा, नहीं तो सारी जिंदगी हम ऐसे ही पिटते रहेंगे। तो नेता तो आज एक भी नहीं है जी। हाँ ठीक है जी, MLA बन गया जी, एक भाषा है कि नेता बन गया होगा। यार नेता वो होता है जो लोगों के दिल में जगह बनाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो इस देश का नागरिक, कोई भी उसको ये कहेगी ये है एक नंबर का नेता और ये देश के लिए जीने आया है। एक बार करके नहीं देखो कितना अच्छा लगता है। आज हम इस पत्रकार साथी के लिए फक्र से कह सकते हैं, यहाँ आने के बाद पता चला कि इतनी सच्ची सुच्ची पत्रकारिता की बस में जाना, कभी 1 रुपये की डिमांड नहीं करी। लोग तो 2 बार बाइट लेने के बाद ये कह के आ तो जाऊंगा भाई कि मैं दे दे, तेल भी लग गया है मेरा, इसका कौन सा भाड़ा नहीं लगा था। कभी जिंदगी में जितने मेरे पत्रकार साथी भाई है ना, कम से कम भी 16-17 ऐसे पत्रकार हैं जो मेरा जड़े भी जावड़ा पहुंच जाए थे। पंजाब में एक लड़के की डेड बॉडी लेके आए थे और मैंने ग्रुप में कहा कि भाई कल पंजाब में एक बच्चे का संस्कार करके आएंगे, अमेरिका से बॉडी लेके आए थे। ये सारे के सारे मेरे तक पल्ला पहुंच गए, मैंने इनकी फोन भी नहीं करा। तो ये सच्ची पत्रकारिता। और आज इस घर में देखी मैंने विक्रम के कि 10 बाई 10 के कमरे में सिर्फ पंखे के नीचे सोड़ा और नीचे कमरा होता फिर भी कह सकते थे ऊपर बड़ा हुआ है, नीचे ठंड होगी, तो ऊपर ही था 10 बाई 10। तो अरे देखो जी इनकी वाइफ है ना, हाँ, ये बताओ जी आप, ये हाल है इनका। जब 10 बाई 10 का कमरा है, पत्नी चल नहीं सकती, बच्चे छोटे हैं, पैरालाइज है, और यहाँ भी अगर नेतागिरी है तो शर्म नहीं इसी नेतागिरी की। ऐसे MLA बनना है इस तरह का। और जितने एक पंडित जी तो आ गया हमारा रामकर गौतम जी, इतने न्यारे भी बतेरे हैं जिनसे ईब कह दो जी किस किस ने टिकट चाहिए तो 50 पाऊंगे कांग्रेस में, 50 BJP में पाऊंगे, वो कितने हैं वो सारे के सारे। आपने करो मदद यार सारे। मैं तो रदाना भी कह गया था, मखान की भैंस मर गई, मकान जल गया, तो वहाँ MLA थे बतेरे पढ़ के भी इलेक्शनों में शराब बांटने का काम करते हैं। कभी देखा ही इन्होंने किताब बांटते हुए? कभी देखा है किसी पत्रकार का? हाँ मैं यही कह रहा हूँ जी, एक पार्टी के साथ अगर 2 करोड़ की भी लगाओ तो 10 करोड़ की शराबें होगी जी। क्या ये किताब नहीं बांट सकते? क्या ये मदद नहीं कर सकते? उसका ब्याज में कर सकते। लेकिन ये लोग सिर्फ चंदा चोर है, कमीशन खोर आदमी है। इलेक्शन लड़ने के लिए इनको चंदा चाहिए और बनने के बाद इनको कमीशन चाहिए। तो ये चंदा चोर और कमीशन खोर, इनके खिलाफ भी मेरी एक मुहिम शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी में। और आप लोग सारे के सारे साथी हमारा साथ देना, निस्वार्थ भाव के साथ अपने देश के साथ काम करेंगे। लोहान जी, एक पानीपत के अंदर जो DC है उनके द्वारा एक पत्रकारों को जो एक कहा जाता है कि भाई जो डिग्री धारक नहीं है उनके खिलाफ जो एक्शन लेने के लिए मूड में है। 50,000 से कम फ्लोर वालों को एंट्री नहीं मिलेगी समाज सेवा करने के लिए भी। देखो जो शुरुआती दौर में है बच्चा कोई भी है, एकदम तो 50,000 में मुझे पता है जी, मेरे भी 270 हुए हैं, बड़ी मुश्किल तो है, मर लिया मैं कर कर। और गंदे काम मैं भी करता नहीं हूँ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए या मैं कंट्रोवर्सी में नहीं घुसता। ये आते मुझे भी ये करना, ऐसा नहीं है, मुझे आता है ये सारा काम करना, लेकिन गलत तरीके से नहीं कर सकते जी। और रही बात DC साहब की, देखो DC साहब काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है। मैं उनको यही कहूँगा कि शुरुआती दौर में, संघर्ष के दौर में, जैसे विक्रम भाई है, इनके पास व्हीकल नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं था, ये बस में जाना आना, ये 50,000 करना मतलब आप एक तलवार के ऊपर चलने वाली बात है। तो इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि DC साहब इस तरह का काम ना करो, अच्छा रहेगा। आपके ही डिपार्टमेंट में और आपके ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ऐसे भ्रष्टाचारी ऑफिसर बैठे हैं, आप उनको ऊपर नजर करो ना यार। अगर कदे शूत बैठेगा तो मैं बताऊंगा फिर क्यों अगर के समझ भाई बात। अभी तो कुछ भी बोल सकता कोई भी आदमी, धन्यवाद। लेकिन जब आदमी कोई भ्रष्टाचारी आदमी ऑफिसर है, उसके खिलाफ तो ये आवाज नहीं उठाती, उनके अंदर से तो ये पैसा खाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहूँ कि मैं बहुत पाक साफ आदमी हूँ और मैं मेरे नीचे वाले आदमी को कहूँ कि सूट के खा ले, तो फिर एक गरीब आदमी को तंग करने वाली बात होती है। तो इसलिए DC साहब आपके ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ऐसे
भ्रष्टाचारी बैठे, अब उनको ऊपर नकेल कसी, एक पत्रकारों के साथ घुसने की जरूरत नहीं। पत्रकार तो रीढ़ की हड्डी है देश की, जो बहुत अच्छा काम करे। आज ये जितने पत्रकार है सारे विक्रम के घर आए हैं, मदद भी अब यहाँ 50,000 वाला नहीं, सबने मदद भी करी, सबने पर्सनली मदद करी है जी। तो मैं तो डीसी साहब से ये कहूंगा कि डीसी साहब आप भी आ जाओ यार, कर दो मदद की बात होगी। यहाँ जो 50,000 वाला है कल ये 2 लाख वाला भी होगा सर, ठीक है ना। आज विक्रम के लिए हमें इकट्ठा नहीं करता, अगर सरकार की कोई अच्छी पॉलिसी पत्रकारों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए होती। सर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ कह के तो सब कुछ हो जाता है। मैं बड़ा धन्यवादी हूँ, मैं तो आपने बताया गया कि तो बाकी परमात्मा जाने कैसा होगा। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अभी बड़ा खुशी हुई कि 27वें नंबर पे था पंजाब शिक्षा की उसमें, और आज 1 नंबर पे है, केरल को छोड़ दिया। जब तक शिक्षा नहीं होगी, मैंने बैठते ही पैसे अनाउंस करने से पहले हमने बच्चों की तरफ देखा था और बच्चों को कहा कि इसकी पढ़ाई का जिम्मा आज हमारा होगा। अगर इस घर में दोनों बच्चे पढ़ गए ना तो इनको किसी की जरूरत नहीं पड़नी। ये डीसी बनेंगे, एसपी बनेंगे, पता नहीं परमात्मा इनको कहाँ तक लेके जाए। हो सकता है कि ये बच्चे अमेरिका में जाके इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाए, इन्हीं की बदौलत इस देश का नाम रोशन हो जाए, कुछ नहीं पता किसी का भी। तो ये अगर हम इनके बराबर नहीं खड़े हुए, इनके सहारे नहीं खड़े हुए, तो आज ये बच्चे रह जाएंगे यहीं की, और सारी जिंदगी ये कहेंगे कि जी मेरी माँ विकलांग थी और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन हमारे को कोई सहारा देने वाला नहीं है। असली सहारा तो ये है, यहाँ देना चाहिए सबको, और यही तो है। और बाकी तो जे मरफियत यार दुनिया ले हंड है, बतेरे लोग नु कहे करोड़पति है, जहाज माव है, जिंदल जहाज माव है, आए जाएगा जिंदल जहाज मारी उड़ते 10 जमान दो, जब किसी का काम में नहीं आ सका क्या फायदा ऐसे जहाज का? क्या फायदा ऐसे जहाज का? हमने देखे देखो जहाज एक बार मैं छाते पे तारूंगा है, तो मैं भी कह सकूँ जी मेरा परिवार अमेरिका बैठा है जी, मैं तो आराम से इंजॉय करूंगा फैमिली के साथ, मेरी कुर्सी बदली हो रही इंडिया में, मैं मेरी मर्जी तो रहा हूँ अपने देश में, और अपने देश के लिए काम करेंगे जर करना चाहिए। और सभी सफेदों के जितने भी MLA हैं या हारे हुए हैं यार, सारा लाना चाहिए। और तुम जितनी शराब बांटो ना उसका ब्याज दे जाओ, इस विक्रम भाई का काम चल देगा। और नहीं तो फिर इनके खिलाफ भी हमारी मुहिम शुरू करेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।